के लेके आए हैं जो एक दर्द भरी कहानी है। हर शादी में हर लड़की के साथ लगभग लगभग ऐसा होता है। तो हमें किसी की शादी में जाते हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो आज की कहानी उसी को लेकर है। कहानी का शीर्षक है दुल्हन ने शादी के बाद किया मना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और इसी तरह की बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए आप साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दिएगा, क्योंकि इसी तरह की कहानियां हम डेली आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी, और वहां मौजूद सभी लोगों को भी आंखों में आंसू थे। उस समय नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था और उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही नेहा रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े नेहा के पति अविनाश से उसका दोस्त दिनेश कहता है, अरे यार अविनाश, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल अमृत बाग पहुंचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ में खड़े अविनाश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, खाना तो एकदम बकवास ही था, और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी नेहा के पति अविनाश ने भी अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। और पक्का हम तीनों घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नेहा कार में बैठते बैठते रुक गई। उसने गुस्से में ही सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया, और आंखों में आंसू लिए नेहा अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे कहा, पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। ये बात नेहा ने इतनी जोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग नेहा के नजदीक आ गए और नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। वजह क्या थी ये किसी को भी नहीं समझ में आया। तभी नेहा के ससुर राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, नेहा बेटी, क्या बात है, तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूं शादी को नामंजूर कर रही हो। तभी नेहा कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली, बाबूजी, आपको पता है मेरे माता पिता अपने सभी सपनों को मार कर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखा और इतना काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी के क्या मायने रखते हैं। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी आपके घर में तो कोई बेटी है ही नहीं। और आप जानते हैं मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी ने पिछले 3 महीनों से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते रहे कि रसोइया कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बिठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी ना हो जाए। और आज भी मेरी शादी में मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहन के खड़ी है। और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 150 रुपए की शर्ट के नीचे कई छेद वाली बनियाइन पहन कर खड़े हैं। और अब ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उसके दोस्तों को पनीर बकवास लगा, और मेरे देवर जी को रसमलाई में तो रस ही नहीं मिला। और मेरे पति अविनाश जी तो कह रहे हैं कि ऐसे खाने को तो हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने मजबूरी में खाना खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में ही खाया है, तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से कर रहे हैं। कल को अविनाश जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में ही शादी की। और नेहा रहते हुए अपने ससुर से ये भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी दिन देखा ना रात, बस शादी की तैयारियां में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उसके दोस्त यूं जोर जोर से हंस रहे हैं और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है?
तभी नेहा के ससुर ने कहा, बेटी इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज हो गई। तो नेहा ने अपने ससुर की बात काटते हुए कहा, बाबूजी ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा। ये सुनते ही नेहा के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीची कर ली। तभी नेहा ने कहा, लेकिन बाबूजी आप चिंता न करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं। किसी की बेइज्जती करना ये हम हमारे माता पिता ने हमें नहीं सिखाया। ये सुनते ही नेहा के पिताजी दयाशंकर जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उसने कहा, बेटी मुझे गर्व है, तू मेरी बेटी है। अब तू शांत हो जा बेटी, तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी नेहा के पति अविनाश भी नेहा के पिताजी और नेहा से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि बाबूजी मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता की इज्जत करूंगा। उसी वक्त नेहा के ससुर राधेश्याम भी आगे आकर अपनी बहू नेहा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने बहू के रूप में एक बेटी देती, वो भी इतने संस्कार वाली कि जो माता पिता का इतना सम्मान करती है। और अब बेटी मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी नेहा अपने ससुर जी के दोनों हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी नेहा के पिताजी दयाशंकर जी भी कहते हैं, समधी जी आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि मेरी हमेशा आप मेरी बेटी को अपनी बेटी समझना और इससे कहीं कोई गलती हो जाए तो इसे माफ कर देना। तो राधेश्याम जी ने अपने समधी दयाशंकर जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि अब तो नेहा बेटी ही हमारे पूरे घर को संभालेगी और यही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर नेहा के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा करते हैं और नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई और अपने पीछे छोड़ गई आंसुओं से भीगी हुई अपनी माँ और पिताजी की आंखें और अपने पिताजी का वह आंगन जिस आंगन में वह कल तक खूब हंसी खेलती थी। आज इस आंगन की चिड़िया उड़ गई किसी दूसरे प्रदेश में। तो दोस्तों, बेटी माँ बाप का अभिमान व एक अनमोल धन होता है। दोस्तों, अपनी छाती पर पत्थर रखकर वो अपनी प्यारी बेटी को, अपने जिगर के टुकड़े को उसकी शादी करके उसे विदा करता है। इसलिए दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी की शादी करके वैसे ही उससे दूर हो जाता है और हमें उसका अपमान करके उन्हें और दुखी कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये एक दर्द भरी कहानी के लिए दोस्तों इस दर्द भरी कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर हमें बताइएगा और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे फिर एक नए कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।